Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study about physics. One of the topic, speed and velocity. What is speed? Speed is how fast something moves. Speed वो है यानी कोई चीज़ कितनी तेज़ी से मूवमेंट करती है, हरकत करती है। और वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन, जो कि वेलोसिटी स्पीड है लेकिन उसमें डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, द डॉग रन्स एट 9 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 9 किलोमीटर फासला तय करता है एक डॉग, तो ये इसका स्पीड हो गया है। बट सेइंग ही रन्स 9 km पर आवर वेस्टवर्ड इज ए वेलोसिटी, लेकिन अगर इसके साथ हम ये कहें कि ये 9 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। ये टेबल में अगर हम और करें तो इसमें देख ले, स्पीड और वेलोसिटी मेंशन है। ये स्पीड और ये वेलोसिटी एज, अब ये मैग्नीट्यूड है, तो एग्जांपल 60 km पर आवर, यहाँ पे ये स्पीड हो गई। लेकिन अगर ये हम लिख के 60 km पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी। इस तरह अगर हम कहें एग्जांपल सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, अब 5 मीटर पर सेकंड क्या है, किस डायरेक्शन में है, तो ये स्पीड है। लेकिन अगर ये कहें कि 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तो ये फिर वेलोसिटी हो गई है। स्पीड इज मेजर्ड एज डिस्टेंस मूव्ड ओवर टाइम, यानी स्पीड जो है हम डिस्टेंस मूव्ड ओवर टाइम, कितने वक्त में कितना फासला तय करता है, तो ये स्पीड कहलाता है। फार्मूला है स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एग्जांपल, अ कार ट्रेवल्स 50 km in 1 hour, इट्स एवरेज स्पीड इज 50 km पर आवर। अगर एक मोटर कार 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई 50 km पर आवर। फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, 50 km है, और टाइम कितना है, 1 आवर है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1 आवर। वी कैन आल्सो यूज दीज सिंबल्स, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, यानी स्पीड इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा मीन्स चेंज, यानी यहाँ पे जो डेल्टा है ये चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एस मीन्स डिस्टेंस, और इसका मतलब है डिस्टेंस। ये एस जो है ये स्पेस से लिया गया है, स्पेस यानी खिला है, उससे ये वर्ड लिया है। तो फिजिक्स में जो है डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं। टी फॉर टाइम। एग्जाम्पल, यू रन 360 मीटर इन 60 सेकेंड्स, यानी आप जो है 360 मीटर 1 मिनट यानी 60 सेकंड में दौड़ सकते हैं। तो स्पीड क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स ये लगा दे। इसमें अब ये कैंसिलेशन कर दे, सिंप्लीफिकेशन कर दे, तो यहाँ पे जो कटिंग हो जाए और बाद ये सिंप्लीफिकेशन रह जाए, तो वो 60 मीटर पर सेकेंड। सो योर स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ आपका स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया है। ओके, यूनिट्स। अब इसकी यूनिट्स क्या है, स्पीड इज कॉमनली मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड इन दोनों में यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। अब ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर कम फासला हो तो हम मीटर और सेकंड यूज़ करेंगे, और ज़्यादा फासला और टाइम ज़्यादा लगता हो तो फिर हम किलोमीटर और आवर्स में लेंगे। अ किलोमीटर इज़ 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। एंड देयर आर 3600 सेकंड्स इन एन आवर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स है। सो वी कैन कन्वर्ट लाइक दिस, लिहाजा हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1000, यानी हम किलोमीटर से जो हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे।
और ये 1 सेकंड है, तो फिर 1 आवर को कन्वर्ट करना हो तो 1 आवर जो है 3600 सेकंड्स है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे जो आखिर में ये सिंप्लीफिकेशन हम देख लें तो 3.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर पर वराना 1 आवर, ये कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.6 km/h। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर जो है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ 20 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे जो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, यानी जो है सिंपल इज दैट कि 3.6 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। तो 20 को अगर 3.6 से मल्टीप्लाई कर ले और इसको हम सिंपल कर ले तो हमें मिल जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, केम पर आवर। व्हाट इज 120 केम पर आवर इन मीटर पर। अब देखिए उधर जो था यहाँ मीटर से हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसका ये तरीका है कि 120 km पर आवर ये डिवाइड करेंगे। देखिए उधर हमने 3.6 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 3.6 km पर आवर पे डिवाइड करेंगे, तो ये 120 डिवाइड बाई 3.6, 1 तो वैसे भी 1 है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 120 डिवाइड बाई 3.6 km यहाँ पे मिल जाएगा 33.333 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या फ़र्क है। द एग्जाम्पल सो फार कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब तक जो हमने एग्जाम्पल कर लिए वो हमें एवरेज स्पीड देता था। हाउ फार समथिंग ट्रेवल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितने वक्त में कितनी कोई चीज़ जो है कितना फासला तय करती है। बट स्पीड कैन चेंज एज टाइम गोज़ बाय, लेकिन स्पीड चेंज होता रहता है जिस तरह वक्त गुजरता है। यानी अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो स्लो भी जा सकती है, तेज़ भी, कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी तेज़। अ कार कैन गो फास्टर एंड स्लोअर, मे बी इवन स्टॉप एट लाइट्स। एक गाड़ी जो है तेज़ भी चल सकती है और स्लो भी, इवन के एक वक्त पे रुक भी जाती है। लिहाजा इंस्टेंटेनियस या जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो किसी भी वक्त पे, यानी ये देखिए ये माउस के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे कैलकुलेट किसी पॉइंट पे स्पीड मालूम करना हो इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त में, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। अब एवरेज जो होता है वो तो टोटल स्ट्रेट लाइन है, जैसे ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये तो एवरेज और ये टाइम है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि कभी स्लो कभी तेज़, तो इंस्टेंटेनियस इज़ दैट इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त में अगर हम स्पीड को कैलकुलेट कर ले, किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर ले, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। सो देयर इज़ आल्सो इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड एट एन इंस्टेंट इन टाइम, यानी किसी वक्त पे, किसी लम्हे के लिए स्पीड मालूम करना हो, किसी पॉइंट पे मालूम करना हो, तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। वी कैन ट्राई टू मेजर इट बाय यूजिंग ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट वक्त में। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अगर इस पे गौर करें, अली यूजेज ए स्टॉप वॉच एंड मेयर 1.6 seconds as the car travels between two posts 20 मीटर अपार्ट। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अली ने ये स्टॉप वॉच के ज़रिए अंदाज़ा लगाया कि 1.6 सेकंड में एक मोटर कार है जो दो सतूनों के दरमियान जो है, जो एक दूसरे से 20 मीटर दूर है, वो कवर कर लिया। तो बताओ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी क्या होगी। तो यहाँ अगर हम देखें, वेल वी डोंट नो एग्जैक्टली as the car may have been speeding up or slowing down during that time, but we can estimate, ये यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि गाड़ी जो है कहाँ पे तेज़ हुई है, कहाँ पे स्लो हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हैं इस फार्मूले पे कि 20 डिवाइडेड बाय 1 यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर इसकी आंसर। इट इज़ रियली स्टिल एन एवरेज बट इज़ क्लोज टू एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ ये अब भी एवरेज है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस को जो है वो
क्लोज है। कांस्टेंट स्पीड, अब कांस्टेंट स्पीड क्या है? व्हेन द स्पीड डज नॉट चेंज इट इज़ कांस्टेंट। अगर यकसा रफ्तार के साथ कोई गाड़ी चल रही हो, उसमें कोई स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, बिल्कुल स्मूथ जा रहा हो, तो उसे हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। फॉर कांस्टेंट स्पीड द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर द सेम। अच्छा, यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम आ जाए तो वो कहलाता है कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी, नाउ अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी जो है स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन लग जाए तो वो वेलोसिटी कहलाती है। इट इज़ एक्चुअली ए वेक्टर, मतलब स्पीड वेक्टर नहीं था क्योंकि उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं था, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन है। देखिए ये एरो में अगर ये ब्लैक एरो नज़र आए, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन इसकी तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये वेलोसिटी कहलाती है। एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिकॉज द डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, वेलोसिटी यूज डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए ये बात नोट करने की है कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट यूज़ करता है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क है, आगे टॉपिक में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। यहाँ अगर हम देख लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ग्रीन कलर का जो ये लाइन नज़र आ रहा है, कर्व नज़र आ रहा है, यहाँ से एंड पॉइंट तक लाना है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से शॉर्टकट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मुख्तसर तरीन फासला दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब स्पीड का फार्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विद अ प्रॉपर डायरेक्शन। Example, you walk from home to the shop in 100 seconds. What is your speed and what is your velocity? यानी आप अपने घर से दुकान की तरफ 100 सेकंड्स में पहुंच रहे हो, तो आपका जो है स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ देखिए, अगर ये आपका ये होम है, ये रास्ता है, यहाँ से आप निकल कर यहाँ मूव करके इधर दुकान की तरफ आ गए, ये आपने 220 मीटर फासला कवर कर लिया। कितने सेकंड्स में? 100 सेकंड्स में। अब स्पीड क्या होगा? 220 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड्स। यहाँ ये कैंसिलेशन अगर हम कर दें तो हमें मिल जाएगा 2.2 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ होम से डायरेक्ट दुकान शॉप की तरफ जो फासला है वो 130 मीटर है, लिहाजा 130 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड्स, टाइम तो है जो है वो 100 सेकंड्स है। इस पे जब हम डिवाइड करेंगे, ईस्ट की तरफ है स्केल, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ है। इसको अगर हमसे 1.3 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट। You forgot your money, so you turn around and go back home in 120 more seconds. What is your round trip speed and velocity? अच्छा, अब आप घर में पैसे भूल गए, दुकान पहुंचे, आपके पास पैसे नहीं है, लिहाजा आप वापस आ गए घर को, लेकिन कितने सेकंड में आ गए? अब वापस 120 सेकंड्स में आ गए। अब आपकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ ये बात नहीं, द टोटल टाइम इज, अब देखिए पहले आप 100 सेकंड्स में पहुंचे थे, अब वापसी आपने 120 सेकंड्स यूज़ कर दिए, इन दोनों को प्लस कर ले तो 220 सेकंड, यानी टोटल टाइम आपका हो गया 220 सेकंड्स। अब देखिए स्पीड का क्या फार्मूला था? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो फासला कितना हुआ? 440, क्योंकि उधर क्या था? 220 था, तो 220 दो साइड राउंड ट्रिप है तो वो 440 हो गए, और ये इसको डिवाइड करें 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी देखे 0 डिवाइडेड बाय 220। अब 0 क्यों आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर 0 है, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया था आप वापस उस पॉइंट पे आ गए, लिहाजा ये वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट, ये बात नोट कर ले, स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लिहाजा 0।
Yes, the velocity is zero as you ended up where you started. ये velocity zero इस वजह से है कि जहाँ से आपने start लिया था वहाँ पे आपने end कर दिया. So there is no displacement. This means that your velocity for the round trip is zero. Thanks. End for today. Thanks for watching.